ग्रीन इनिशिएटिव जो है वो पाकिस्तान के 8 करोड़ किसानों के लिए और पाकिस्तान के किसान को मजबूत करके सरसब्ज पाकिस्तान का जो ख्वाब है इससे पाकिस्तान को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि इसका 50% हिस्सा जो सूबाई हुकूमतें या सूबे हैं उनको मिलेगा और बाकी जो 50% है वो किसानों और ज़रई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। इसमें से 1 रुपया भी पाकिस्तान आर्मी नहीं लेगी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में जो भी सिचुएशन इस वक्त है उस पर बड़ा खुलकर बात की और उसके बाद उन्होंने ज़राअत की तरक्की पर, ज़राअत की अहमियत पर और पाकिस्तान के मादनी वसाइल से इस्तेफादे पर बात की। यह बहुत अहमियत का हामिल किसान कन्वेंशन था जिसमें हमने देखा कि किसानों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अब जाएंगे अपनी पॉलिटिकल स्टोरीज की तरफ। कराची की सरप्राइज की हम बात कर रहे थे। मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने चंद दिन कबल बलूचिस्तान में सरप्राइजेस दिए, आज उन्होंने कराची में सरप्राइज दिया और एमक्यूएम के साबिक रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। कराची की पॉलिटिक्स में दोनों की बहुत अहमियत रही है। जब वो एमक्यूएम का हिस्सा थे, अब वो एक नई सियासत शुरू करने जा रहे हैं। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब लाहौर का माज छोड़ के कराची पहुंचे हैं और कराची में उनका जो बेसिक दौरे का मकसद है वो NA 242 है, तो मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त आज PMLN की हुई है? NA 242 पे एमक्यूएम को मनाने में कामयाब हुए हैं शहबाज शरीफ साहब या नहीं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा यही जब इनसे हमारा इल्हाक हुआ तो उसके अंदर यही था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो NA 242 से लड़ेंगे और इधर MQM जो है वो PMLN को सपोर्ट करेगी। तो मेरे ख्याल से हम उसी तरफ ही बढ़ रहे हैं और इसके अंदर जो नंबर 2 पे थे वो शहबाज शरीफ साहब ही थे। 2018 में सेकंड हाईएस्ट वोट्स लिए, तो उसमें बेनिफिट यही होगा कि MQM अपने वोट बैंक जो है वो PMLN के हक को दे दे तो वो बेहतर होगा। तो इसी तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। लेकिन राना साहब, आपने अगर जो आर्ग्यूमेंट एस्टैब्लिश किया है तो उसमें जब ये सीट खाली हुई थी तो पीपल्स पार्टी जीती थी ना, आप थे ना MQM थे, कादर मंदुखेल साहब आए थे, तो फिर पीपल्स पार्टी कहेगी हम यहां से जीते हैं तो हमारी सीट है। तो आपका तो आर्ग्यूमेंट इस पे तो एस्टैब्लिश नहीं होता कि आप सेकंड में रहे थे फैसल वावडा साहब के सामने, तो अब भी आप ही को दी जाए। नहीं, देखें, जब सीट एडजस्टमेंट होती है तो वो, अगर मिसाल के तौर पे हम नंबर 2 पे हैं और MQM जो है वो नंबर 3 या 4 पे आई है, तो नंबर 2 वाला जो है उसके हक में नंबर 4 वाला अगर गिव अप कर जाए या नंबर 3 वाला गिव अप कर जाए तो वो नंबर 1 पे आ जाता है। और दूसरी साइड पे जहां PMLN नंबर 3 पे है और MQM नंबर 2 पे है, वहां अगर PMLN वाला गिव अप कर जाए तो वहां MQM को सपोर्ट मिल जाती है। तो इसी तरह होता है। लेकिन जो हमारे इनसे इनिशियल बातचीत हुई थी उसमें इस सीट के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब की कैंडिडेसी की बात हुई थी कि वो यहां से कंटेस्ट करेंगे। अच्छा, आपने पैगाम पहले ही दे दिया था। साजिद साहब, राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि NA 242 पे शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे और अब आपने मुस्तफा कमाल के कागजात जमा करा दिए वहां से। अच्छा, देखिए, इसमें एक दो चीज़ें हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक टीम नामजद की गई है जो कि MQM पाकिस्तान की एक टीम से मुज़ाकरात कर रही है इस हवाले से ना, और उनकी बातचीत चल रही है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। ठीक है, अच्छा, ये अभी क्योंकि प्रोसेस में है और MQM ने गुज़श्ता 2-4 दिन पहले वाजे किया है कि हम उस बल्दिया की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, उसकी इक्का दुक्का वजूहात ये हैं कि 2018 के अंदर जब इंतखाबात हुए थे, एक तो MQM तकसीम थी उस वक्त, लेकिन पब्लिक की ख्वाहिश पर और लोगों के साथ पर सब एक हुए हैं और माशाल्लाह उसके बाद बहुत बड़ी तब्दीली भी आई है। MQM ने पूरे कराची के मुख्तलिफ टाउनों में गुज़श्ता कुछ दिनों में जलसे बड़े बड़े किए हैं और बल्दिया वैसे भी आज से पहले वहाँ का टाउन नाजिम MNA MPA बल्दिया से हमारे होते थे और ठीक है, आगे चल के भी इनसे हमारी बातचीत चल रही है। सलमान मुजाहिद वहाँ से जीतते रहे हैं, जब बात इंशाल्लाह बातचीत कर लेंगे। जी हाँ, ख्वाजा सोहेल मंसूर पहले जीते हैं वहां से। अच्छा, इसके अलावा देखें 2018 के इलेक्शन में हुआ क्या था। बिल्कुल ऐसे ही। तो 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो सब पर वाज़ेह है कि कराची में MQM के वोट बैंक पर एक काली जर मारी गई थी और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो 2018 के अंदर चाहूंगा कि एक बार दोबारा राना एहसान अफजल साहब की तरफ चलें। राना साहब, वो कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया NA 242 नहीं छोड़ेंगे। अगर NA 242 वो नहीं छोड़ेंगे तो आपके पास तो शहबाज साहब के नॉमिनेशन किसी और हल्के पे कराची या सिंध में नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये वो सीट नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि कमेटी बनी हुई है और उसके ऊपर बातचीत हो रही है और उन्होंने अपना क्लेम जो है वो जाहिर किया कि इन बुनियादों की वजह से हम समझते हैं कि ये MQM को जानी चाहिए।
इसी तरह हमारा भी जब इनसे इनिशियल मुआहदा हुआ था तो उसके अंदर हमने सीट की बात की थी, तो डेफिनेटली ये कमेटी के अंदर ये फैसला फाइनल होगा, लेकिन हम समझते हैं कि ये सीट जो है, क्योंकि इसमें सेकंड हाईएस्ट वोट जो है वो पीएमएलएन का था और ये सीट निकाली जा सकती है पीएमएलएन के हक में, तो ये शहबाज शरीफ साहब ही यहाँ से कंटेस्ट करेंगे। बहरहाल इसका फाइनल फैसला वो कमेटी जो है वो जरूर कर लेगी। साजिद साहब से एक सवाल पूछना था, लेकिन चाहूंगा कि जरा पहले राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाएं, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ी देर बाद हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं होंगे। राना साहब, आप लोगों ने भी 16 महीने कुछ पीपल्स पार्टी से कुछ वादे वईद किए, कुछ जेयूआई से किए, कुछ एमक्यूएम से किए। 16 महीनों में जो आपने वादे एमक्यूएम के साथ किए थे, जिनके आप गारंटियर थे, जो पीपल्स पार्टी ने फुलफिल करनी थी, वो आप नहीं करवा पाए, तो अब ऐसा क्या करेंगे कि एमक्यूएम आपकी हर बात मान ले? ये देखिए, बात ये नहीं होती कि हमने कोशिश की, जो इनके अपने आपस में इख्तलाफात थे वो दूर करने के लिए कमेटीज बैठी, जिन्होंने सर शहबाज शरीफ साहब सिग्नेटरी थे, गारंटियर थे कि पीपल्स पार्टी सारे जो मुआहदे हो रहे हैं उनको पूरा करेगी। देखिए, हम तो थर्ड पार्टी थे ना, यानी कि 3 लोग इसके अंदर थे, लेकिन अब जो हम एमक्यूएम के साथ अगर किसी बातचीत में हैं तो हम 1 to 1 हैं। और अगर एमक्यूएम का ये डिमांड है मिसाल के तौर पे कि लोकल बॉडीज जो है उसके ऊपर उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मिलनी चाहिए और उसकी कंटिन्यूटी को भी इंश्योर करना चाहिए, तो ये एक ऐसी आवाज है या ऐसी एक डिमांड है जो हम भी एग्री करते हैं जिसके साथ। तो मैं समझता हूं कि ट्राई पार्टी एक मुआहदा होना और बायलैटरल मुआहदे में फर्क होता है। अब पीपल्स पार्टी की बायलैटरल मुआहदे में फर्क है। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। एक चीज ये बताइएगा, जो बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जा रही है, चूंकि आप और जेयूआई काफी इश्तियाल में हमें नजर आते हैं इस मामले पर, इस फैसले पर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलएन इस केस में फरीक बन सकती है? देखिए, बात ये है, हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये कि एक बंदा कायदे कानून को उड़ा के डस्टबिन में फेंक दे, एक आदमी जो है 9 मई के वाकियात करे, तोशाखाना करे, फॉरेन फंडिंग करे, और आप कहें कि सब चीजों को भुला दें और इनको जो है वो चलने दें, कि यानी कि इन पे ये कोई लाडले, ये कोई स्पेशल है, कि इनके ऊपर कोई जो है वो कोई कायदा कानून इनके ऊपर नहीं होता, सबके ऊपर होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर ईसीपी ने इनको दिखाया कि इन्होंने हर वायलेशन की, इलेक्शन कमीशन के एक्ट किए, और इंटरनली इन्होंने जो इलेक्शन कराए वो बोगस थे, फ्रॉड थे, तो फिर बिल्कुल इनके ऊपर कानून जो है वो लागू होना चाहिए। तो इसका मतलब आपकी बात से मुझे राना साहब ये लग रहा है कि आप सिर्फ इस पे नैरेटिव बिल्ड करेंगे, आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। देखिए, ये तो हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी कि हम इसके फरीक बनते हैं या नहीं बनते। मेरा नहीं ख्याल कि हम इसके फरीक बनेंगे। तो ईसीपी जो है अगर जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसका एक इंडिपेंडेंट अपना जो है वो होगा। लेकिन बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है कि एक बंदा गोली मार दे किसी को और वो मर जाए